लेकिन अचानक ऐसी क्या बात हो जाती है कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख सर के बंगले पर यानी पीजीओ के ये बंगले पर अचानक से रेड पड़ जाती है। महाराष्ट्र बंद घोषित किया गया था आज, जो लखीमपुर में घटना हुई है। किसानों के ऊपर भाजपा पुत्रन द्वारा जो गाड़ी चढ़ाई गई थी और किसानों को मारा गया था, उसके विरोध में आज महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया था और महाराष्ट्र बंद सफल होता हुआ दिखाई दे रहा था। इसीलिए अचानक ये सीबीआई वालों को यहाँ पर भेजा गया है। क्या लखीमपुर की घटना को क्या मानते हैं आप? लखीमपुर की घटना भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। किसानों के विरोध में जो उनकी भावना है, उनके पास भी किसान संगठन है आरएसएस के पास, उसने कभी किसानों का दुख दर्द नहीं समझा। आज पूरे देश में जब किसान एकत्र होकर अलग अलग संगठन के माध्यम से आंदोलन कर रहे हैं, तो वहाँ के गृह राज्य मंत्री का लड़का उनके ऊपर थार गाड़ी से हमला करता है। आज की बड़ी खबर, पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर आज छापामारी, सीबीआई की जांच चल रही है, अंदर जांच चल रही है और यहाँ हम देख रहे हैं कि कई पुलिस वाले इनके बंगले पर, इनके घर पर आकर घेरा डाले हैं, बैठे हैं और अंदर सीबीआई की जांच चल रही है। आज 11 अक्टूबर है और 11 अक्टूबर को घोषित किया गया था, लेकिन आज ही के दिन पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर छापामारी की गई है। आइए हम बात करते हैं कुछ नेताओं से, उनकी प्रक्रिया जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको दिखा दूं कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जी का घर है, उनका बंगला है, जहां सुनील वासुदेवराव देशमुख जी आप देख रहे हैं, नेम प्लेट पे भी लिखा है और ये बंगला है। यहाँ अंदर अभी फ़िलहाल सीबीआई की जांच चल रही है, छापामार किया गया है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों इस सीबीआई की जांच को बिठाया गया और क्या आरोप थे पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर। नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। आज 11 अक्टूबर है और आज बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन अचानक ऐसी क्या बात हो जाती है कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख सर के बंगले पर यानी पीजीओ के ये बंगले पर अचानक से रेड पड़ जाती है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि ये उनका बंगला है अनिल देशमुख जी का और अंदर जांच चल रही है और नागपुर खामोश नज़र आ रहा है। क्या कारण है, क्या बात है, आने जानने की कोशिश करते हैं हम। क्या नाम है आपका? मेरा नूतन रेवतकर नाम है, नागपुर शहर की प्रवक्ता हूँ मैं और माजी महिला अध्यक्ष। हम देख रहे हैं कि अंदर जांच चल रही है अनिल देशमुख जी के बंगले के अंदर में। आप क्या मानती है? और आज घोषित किया गया था महाराष्ट्र बंद घोषित किया गया था आज, जो लखीमपुर में घटना हुई है। किसानों के ऊपर भाजपा पुत्रन द्वारा जो गाड़ी चढ़ाई गई थी और किसानों को मारा गया था, उसके विरोध में आज महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया था और महाराष्ट्र बंद सफल होता हुआ दिखाई दे रहा था। इसीलिए अचानक ये सीबीआई वालों को यहाँ पर भेजा गया है। मेरा ये कहना है, अभी अंदर क्या जांच चल रही है, मेरा तो खुद का ये सवाल है, क्या जांच चल रही है? अंदर में परिवार के कौन लोग हैं और ये सीबीआई वाले अंदर क्या कर रहे हैं, ये जनता को पता चलना चाहिए। क्यों कि ये सिर्फ दबाव तंत्र है, ये बदनामी करने का षड्यंत्र है, बेइज्जती करने का षड्यंत्र है, कि लोगों को बताने के लिए कि देखो हम सुबह 8 बजे से सीबीआई वाले यहाँ रेड डाल रहे थे, लेकिन अंदर में क्या हो रहा है ये किसी को पता नहीं। जब परिवार का कोई है ही नहीं वहाँ, तो ये क्या रेड कर रहे और क्या जांच कर रहे? इसके पहले 6 से 7 बार आपने देखा होगा, ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, सभी की रेड हो चुकी है। तो इनको क्या मिला? जब कुछ नहीं मिला, उसके बावजूद आज और आज ही स्पेशली क्यों? तो ये जनता का माइंड डाइवर्ट करने का इनका प्रयास है। जनता को ये दिखाना नहीं चाहते कि महाराष्ट्र बंद सफल हुआ, इसलिए इन्होंने अनिल देशमुख साहब के यहाँ पर रेड डाली है। क्या आपको क्या लगता है कि सोची समझी साजिश है, कहीं दबाया जा रहा है? बिल्कुल 100% ये सोची समझी साजिश है, केंद्र सरकार की साजिश है, अमित शाह की साजिश है। ये मेरा आरोप है कि ये सब इन्हीं लोगों का किया धरा है और जानबूझ के ये दबाव तंत्र का वापर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार को गिरा के अपनी सरकार बनाएंगे, ऐसे ये ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, तो इनके सपने सपने ही रहेंगे, यही मेरा मानना है। क्या लखीमपुर की घटना को क्या मानते हैं आप? लखीमपुर की घटना भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। किसानों के विरोध में जो उनकी भावना है, उनके पास भी किसान संगठन है आरएसएस के पास, उसने कभी किसानों का दुख दर्द नहीं समझा। आज पूरे देश में जब किसान एकत्र होकर अलग अलग संगठन के माध्यम से आंदोलन कर रहे हैं, तो वहाँ के गृह राज्य मंत्री का लड़का उनके ऊपर थार गाड़ी से हमला करता है। उसमें 6 किसान मारे जाते हैं और उसको गिरफ्तार करने के लिए 302 धारा लगने के बाद भी 6 दिन का समय लिया जाता है। मुझे बताइए रियाज साहब, कोई भी ऐसा मुझे बताइए जिसके ऊपर 302 की धारा लगी हो, उसकी जांच करने के लिए 6 दिन का कभी समय दिया जाता है क्या? ये पहला केस है और ये भारतीय जनता पार्टी का लखीमपुर एक चेहरा है।
क्या सब मामलों को दबाने के लिए ये सब साजिशें चल रही है, ऐसा लग रहा है? जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये इनका शुरू से रहता है माइंड डाइवर्शन। चाहे गणेश जी को दूध पिलाने के माध्यम से माइंड डाइवर्ट किया जाए, चाहे कोई छोटे मोटे दंगे करा के माइंड डाइवर्ट किया जाता है, या महाराष्ट्र के 7 प्रमुख लोगों पे छापेमारी हो रही है। भावना गवली, अजीत पवार, छगन भुजबल, सबको परेशान किया गया। ये जब नेता हमारे प्रखर होते हैं, जनता से संपर्क करते हैं, जब जनता उनको चाहने लगती है, तो इस तरह के ये प्रचंड करते हैं, उनको किसी न किसी माध्यम से एंगेज किया जाता है। मुझे गारंटी के साथ देता, जिस तरह माननीय छगन भुजबल बाइज्जत बरी हुए हैं, उसी तरह हमारे अनिल देशमुख साहब भी एक दिन सभी मामलों से क्लीन चिट मिलेगी। लेकिन ये 2 साल हमारे विदर्भ के जनता के, जो गृह मंत्री मिला था विदर्भ की जनता को, वो कौन लौटाएगा? ये बहुत बड़ा समस्या है। जब कोई नेता अच्छा काम करता है हमारी महाविकास आघाड़ी में, उसको किसी न किसी माध्यम से एंगेज कर दिया जाता है। क्या मानते हैं आप, किसने आरोप लगाया और कैसा आरोप लगाया अनिल देशमुख जी पर? देखिए, परमवीर सिंह ने आरोप लगाया, जो मुंबई के कमिश्नर थे। आरोप कब लगाया उन्होंने? जब उन एंटेलिना जो स्फोटक पदार्थ जो मिले थे, उसमें उनका सहभाग, जब अनिल देशमुख साहब को लगा कि इनका उसमें सहभाग है, इसलिए उन्होंने उनको वहाँ से उस पद से हटा के उनका ट्रांसफ़र किया। तो ट्रांसफ़र करने के बाद में ही उन्होंने आरोप लगाया। अब मेरा सवाल है, आरोप लगाने वाला कहाँ है? जिसने आरोप लगाया परमवीर सिंह, वो कहाँ है? उसके ऊपर तो 5-5 गुने दाखिल हो चुके हैं, यहाँ तक कि एट्रोसिटी, खंडनी, इस प्रकार के गुने दाखिल हो चुके हैं। फिर वो कहाँ है? और अगर उन्होंने जो आरोप किया था वो सही थे, तो वो फरार क्यों है? वो क्यों गायब है? वो क्यों नहीं मिल रहे हैं? अभी लोग बोल रहे हैं कि वो कहीं फॉरेन में चले गए हैं, तो ऐसे कैसे चले गए? उनके ऊपर सीबीआई, ईडी, इन्होंने उनको क्यों नहीं ये किया? उनको पहले सामने लाना चाहिए। कहीं ना कहीं उनको भी पता चल गया है कि मैंने जो इनके ऊपर झूठे आरोप लगाया, उसी कारण अभी मैं खुद अड़चन में आ गया हूँ। तो वो तकलीफ उनको समझ में आ गई है और वो फरार है। तो वो सब षड्यंत्र ही है भारतीय जनता पार्टी का। बिल्कुल मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। राजनीति में ये षड्यंत्र रचना कोई आम बात नहीं है, लेकिन हम आपको सीधी तस्वीरें TNN 24 न्यूज़ चैनल के ऊपर दिखा रहे हैं कि ये अनिल देशमुख जी का ये बंगला है, जहां आज खुफिया एजेंसी यहाँ आके जांच कर रही है। तो जांच का विषय है आगे, और जांच जो होती रहेगी और क्या तथ्य निकलेगा, ये तो आगे ही देखने के बाद ही हमें ये पता चलेगा। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रिया शेख।